एन एस्ट्रोनॉट्स लाइफ टू गाइड ऑन अर्थ बाय क्रिस हैडफील्ड। जानिए एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी के बारे में। क्या आपको एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी मजेदार लगती है? अगर हाँ, तो आप एक हद तक सही सोचते हैं। लेकिन ऊपर से हरा भरा दिखने वाला जंगल अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। जी हाँ, अंतरिक्ष में उड़ते रहना और जीरो ग्रेविटी में होना वाकई बहुत मजेदार होता है। लेकिन इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी मुश्किलें भी झेलनी होती है। अंतरिक्ष में कभी भी कोई समस्या आ सकती है, इसीलिए उन्हें हर माहौल के लिए तैयार किया जाता है। इस किताब में क्रिस ने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग और उनकी अंतरिक्ष लाइफ के बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि हम एक एस्ट्रोनॉट से क्या सीख सकते हैं, और आप सीखेंगे कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी कैसी होती है। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो आइए जानते हैं पहला सबक। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले हर बिगड़े हालात के लिए तैयार किया जाता है। जरा सोचिए कि अगर आपको कुछ महीने सभी लोगों से दूर एक जगह पर रहना हो जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है, क्या आप ऐसी जगह पर बिना किसी तैयारी के जाएंगे? एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से काफी समय तक दूर रहते हैं। ऐसे में अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन्हें अंतरिक्ष में कोई मैकेनिक नहीं मिलता है, इसीलिए उन्हें अपने अंतरिक्ष शिप के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। उन्हें कंट्रोल पैनल जोड़ना, शिप उड़ाना, स्पेस शिप रिपेयर करना और दूसरी जरूरी चीजें भी सिखाई जाती है। इसके अलावा उन्हें अपने शरीर का ख्याल खुद से रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें थोड़ी बहुत सर्जरी करना और दवाइयों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि वो खुद अपना इलाज कर सके। क्योंकि अंतरिक्ष में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गैस लीक हो सकती है या फिर आग लग सकती है। 1997 यानी कि 1997 में रशियन अंतरिक्ष स्टेशन मीर में एक ऑक्सीजन कनस्तर की वजह से आग लग गई थी। एस्ट्रोनॉट्स ने गीले टॉवेल्स का इस्तेमाल करके उस पर काबू पाया। अंतरिक्ष में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है और मिशन पर भेजने से 2-4 महीने तक उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा सबक, जिंदा रहने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा गया है कि एस्ट्रोनॉट्स को हर माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें अनजान परेशानियों से निपटना सिखाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले उनके लिए नई नई परेशानियां ढूंढ करके लाते हैं और उन्हें उससे निकलना सिखाते हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले एक एस्ट्रोनॉट को बहुत सारी किताबें और बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जान का खतरा आने पर अक्सर हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ऐसे में हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को शांति से हर समस्या से निपटना सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी काफी काम आती है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पर बिगड़ जाए जहां पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक ना हो, तो आप क्या करेंगे? एस्ट्रोनॉट्स ऐसी परेशानियों का हल पहले से ही ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज में खतरा ढूंढते रहते हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं कि कोई परेशानी आ गई तो क्या करेंगे। वो बस खतरे से निपटने के लिए कोई रास्ता पहले से ही खोज लेते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में परेशानी नहीं होती। तो इस तरीके से एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग उसे हर जगह पर काम आती है। वो किसी भी हालत में कोई भी समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा सबक, एस्ट्रोनॉट्स निंदा को अपने आप में कुछ सुधार करने का एक जरिया मानते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम अपनी गलतियों को मानने की बजाय गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक छोटी सी गलती ही जान का खतरा बन सकती है। इसीलिए उनकी हर छोटी गलती पर उन्हीं की निंदा की जाती है। हर गलती पर निंदा की वजह से एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि उनमें हर बिन बुलाई परेशानी से निपटने की काबिलियत आ जाती है। नासा में निंदा होना आम बात है। वहां पर हर कोई किसी की एक छोटी गलती पर भी उसकी कुछ इस तरीके से निंदा करता है जिससे कि वो गलती फिर से ना हो। लेकिन वहां निंदा करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर कोई आपकी निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसे आपसे नफरत है। निंदा करते वक्त लोग गलतियों पर ही ध्यान देते हैं। वो सिर्फ आपकी गलतियों के लिए आपको डांटते हैं। जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में काम करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वहां पर सभी को आपस में मिलजुल करके काम करना होता है। कोई भी परेशानी आने पर सभी लोग मिलकर के उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी की ऐसी बुराई करते हैं तो आपकी टीम टूट सकती है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आपका अंतरिक्ष में किसी से झगड़ा हो जाए। तो इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि आप चाहे जहां भी हो, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप अपनी गलती को पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने साथ काम करने वालों से अच्छे संबंध बनाइए, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही वही आपके काम आएंगे। चौथा सबक, परिवार से दूर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में जाने से पहले सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने पर उन्हें कुछ महीनों तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ता है। इस दौरान उनका अपने परिवार वालों से मिलना बहुत कम हो जाता है। वे बहुत सारे त्योहार और फैमिली फंक्शंस छोड़ देते हैं। लेखक को अंतरिक्ष में जाने से पहले अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें साल में सिर्फ 15 हफ्ते अपने परिवार वालों के साथ बिताने को मिलता था। उन्होंने वैलेंटाइंस डे, बर्थडे और दूसरे फैमिली फंक्शंस छोड़ दिए थे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही अपनी वाइफ के लिए एक वैलेंटाइन कार्ड छोड़ दिया था, जो कि उनकी वाइफ को सही समय पर मिला। साथ ही उनके बेटे के 16वें बर्थडे के लिए उन्होंने एक कार्ड छोड़ दिया था, जो कि उसके बर्थडे के दिन उसको मिल गया। तो एस्ट्रोनॉट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी नौकरियां हैं जिसमें उन्हें अपने परिवार वालों से दूर रहना होता है, जैसे कि सेना के जवान। वे लोग भी इसी तरह अपने परिवार वालों के लिए पहले से ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं, जिससे कि उनके न होने पर भी उनके परिवार को उनकी कमी महसूस ना हो। 5वां सबक, अंतरिक्ष की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से पानी गेंद की तरह हवा में तैरने लगता है। इसलिए वहां पर नहाने के लिए शावर नहीं होते, उड़ते हुए पानी को इकट्ठा करना मुश्किल होता है और इस पानी से अंतरिक्ष के इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। इसीलिए वहां एस्ट्रोनॉट्स को एक बिना झाग वाले शैम्पू से अपने बाल धोने होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को रोज 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर वापस आने पर वो ग्रेविटी की वजह से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी पर आने के बाद उन्हें बैठने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बैठने पर उन्हें अपना वजन ही भारी लगता है। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में रह करके रिसर्च करते रहते हैं और ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे कि वो सेहतमंद रह सके। वे जो अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं उससे हमें रोबोटिक्स और मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। हमने अंतरिक्ष रिसर्च की मदद से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज भी ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही गूगल मैप्स की सुविधा भी हमें अंतरिक्ष रिसर्च की वजह से ही मिल रही है। 6वां सबक, अंतरिक्ष से लौटना एक चुनौती भरा काम होता है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त अंतरिक्ष शिप बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसमें बहुत खतरा होता है। रूस में सारे अंतरिक्ष शिप सोयूज लैंडिंग में उतारते हैं। अमेरिकन अंतरिक्ष शटल 2011 के बाद सर्विस में नहीं रहा और उसके बाद सोयूज ही एकमात्र लैंडिंग प्लेस रह गया। यूरी मालेनचेको जब अंतरिक्ष से लौट रहे थे तो उनके पैराशूट्स जल गए। हालांकि वे सुरक्षित उतर गए थे, लेकिन उन्हें जहां उतरना था वो वहां पर नहीं उतर पाए। वे उससे काफी दूर उतरे थे। तो अगर आप सुरक्षित उतर भी जाते हैं तो आपको वापस पृथ्वी के माहौल में ढलने में समय लगेगा। अंतरिक्ष में आपको अपना भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है और वापस पृथ्वी पर लौटने पर आपको अपना ही भार भारी लगने लगता है। अंतरिक्ष में काफी समय तक रहने के बाद अर्थ पर वापस आने पर आपको पृथ्वी के माहौल में ढलने में काफी समय लगेगा। पृथ्वी पर वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी हरी भरी लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि वापस आने पर उन्हें यहाँ की दुनिया बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि वे काफी समय तक अंतरिक्ष में रहे हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनमें बहुत से बदलाव आते हैं। वे पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के अंतरिक्ष में रहना मजेदार तो है, लेकिन इसमें उतने ही खतरे भी छुपे हुए होते हैं। अंतरिक्ष में कभी भी कोई भी बिन बुलाई परेशानी आ सकती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर माहौल के लिए तैयार रहना पड़ता है। उन्हें हर समस्या से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स निंदा को एक अलग नजरिए से देखते हैं। निंदा से ही वो अपने आप में सुधार करते हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वो पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो क्या करें? उस समय के लिए प्लान कीजिए जब आप दूर होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ खास मौकों पर अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं। आप इस माहौल के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां कर लीजिए। आप परिवार वालों के लिए गिफ्ट और कार्ड्स का इंतजाम पहले से ही कर दीजिए, जिससे कि वो सब उन्हें समय पर मिल जाए। ऐसा करने पर उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होगी।